बच्चे अपने माइक ना सारे बच्चे ऑफ कर दें। जी बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग अब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस डोजेज फॉर्म्स। हमारे पास ओरल प्रेपरेशन में क्या होगा, अगर लिक्विड फॉर्म में है, एलिक्सर्स और सिरप की फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में हमारे पास अब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम होगी, फास्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आगे सस्पेंशन। जो सस्पेंशन होते हैं उनकी जो है अब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली एलिक्सर और सिरप से कम होती है। पता है किसी को ये सस्पेंशन क्या होते हैं? सस्पेंशन बेसिकली आपने देखा होगा कि पाउडर फॉर्म जो ड्रग होती है उसको हम वाटर में जब मिक्स करते हैं तो वी कॉल इट सस्पेंशन, क्योंकि जैसे ही उसको रखा जाता है सम टाइम के लिए, लिक्विड और जो अदर लेयर है वो सेपरेट हो जाती है। फिर हम कहते हैं शेक वेल बिफोर यूज। तो जब हम शेक वेल बिफोर यूज करते हैं तो उससे हमारे पास जो सस्पेंशन है वो मिक्स, जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के वो मिक्स हो जाते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन किसकी होगी? एलिक्सर और सिरप की। उसके बाद किसकी होगी? सस्पेंशन की। एलिक्सर्स क्या होते हैं? दीज आर अल्कोहलिक प्रेपरेशंस। ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनमें अल्कोहल की सम क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं एलिक्सर्स। दे आर बिटर इन टेस्ट। अब थर्ड पॉइंट पे आ गया हमारे पास पाउडर्स। अब पाउडर की जो अब्जॉर्प्शन है कंपैरेटिवली एलिक्सर, सिरप और सस्पेंशन से कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गए कैप्सूल्स। कैप्सूल की जो अब्जॉर्प्शन है वो कंपैरेटिवली पाउडर से कम होगी, क्योंकि कैप्सूल के अंदर जो है वो पाउडर फिल्ड जो होता है वो पाउडर ही होता है। सबसे पहले जो लेयर होगी कैप्सूल की वो ब्रेक होगी और उसके बाद जो पाउडर इसके अंदर प्रेजेंट होगा उसकी अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टेबलेट आ जाती हैं। टेबलेट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती हैं, कंप्रेस्ड होती हैं, और ये जो है दैट विल टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन एंड देन अब्जॉर्ब। पहले टेबलेट की क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है, और उसके बाद टेबलेट क्या होती है? अब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद हमारे पास कोटेड टेबलेट आ जाती हैं। आपने देखा होगा ब्रूफिन की टेबलेट देखी होगी, उसके ऊपर क्या होता है? एक कोटिंग होती है, शुगर की कोट होती है, ताकि उसकी अब्जॉर्प्शन देर से हो, या वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो। उसके अलावा एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स भी होती हैं जिनके ऊपर थिन लेयर जो है वो होती है, तो उसको हम कहते हैं एंटेरिक कोटेड टेबलेट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ग्राफ आ जाता है आईवी रूट का। इसमें ब्लड लेवल वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, जैसे आईवी रूट जो है उसको हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो ग्राफ है दैट विल इंडिकेट इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड। रैपिड इंक्रीज होगी ड्रग की कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा और ब्लड, और उसके बाद ये रैपिडली बॉडी से एलिमिनेट हो सकता है, और इसकी रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होगी और रैपिडली ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। ये आईवी रूट का हमारे पास ग्राफ बन जाता है। जी ये क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग कोई ड्रग देते हैं जो ओरल रूट के थ्रू जाती है, और उसकी हमारे पास अब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होती है, मेटाबॉलिज्म और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी स्लो होती है, और स्लोली वो बॉडी से एक्सक्रीट होती है। ठीक है, ओरल रूट और आईवी रूट में डिफरेंस क्या आएगा? आईवी रूट में रैपिड इंक्रीज इन प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन, और रैपिड उसमें डिस्ट्रीब्यूशन और रैपिड उससे एलिमिनेशन होगी। जबकि ओरल रूट में क्या होगा, हमारे पास
स्लोली ड्रग अब्जॉर्ब होगी और उसका ग्राफ इस फॉर्म में स्लोली जो है वो ऊपर जाएगा, पीक में पीक तक जाएगा और उसके बाद वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्रग की एलिमिनेशन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ओरल रूट, और जो लास्ट हमने पढ़ा है दैट इज द आईवी रूट। अच्छा जी, कोई बता सकता है कि ये हमारे पास क्या हो रहा है इसमें, और ये जो टू सर पहले वाले में अब्जॉर्प्शन हो रही है, वेरी गुड, और एंड वाले में एलिमिनेशन हो रही है। एलिमिनेशन भी कह सकते हैं और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास आपके पास एक ग्राफ आ गया है जो इंडिकेट कर रहा है अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट एरो, और सेकंड एरो में इंडिकेट कर रहा है मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट हमारे पास अब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होती है, अब्जॉर्प्शन जो है हमारे पास कैसे हो रही है, इसमें हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो पास करती हैं थ्रू द मेम्ब्रेन्स ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच सके। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन होता है लिपिड सॉल्युबल स्पीशीज का, जबकि हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो कि नॉन आयनाइज हो और मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ये इजीली क्रॉस कर सकती हैं सेल मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, नॉन आयनाइज ड्रग और मोर लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो हैं दैट कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, और जैसे ही हमारे पास आयनाइज ड्रग आएगी, ऐसी ड्रग आएगी जिसमें आयंस बने हुए हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमें एक कैरियर की जरूरत है। जितनी भी चार्ज फॉर्म में ड्रग होंगी दैट विल नीड ए कैरियर। जी, हमारे पास फर्स्ट स्टेज होगी ड्रग की कि वो अपने टारगेट तक पहुंचे, उसे हम अब्जॉर्प्शन कहेंगे। जहां पेन हो रही है, जहां कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से हमारे पास कोई प्रॉब्लम काज हो रही है, अगर ड्रग वहां तक पहुंचती हैं तो इट्स मीन इट इज देयर टारगेट। जहां तक पहुंच के वो उस डिजीज को क्योर कर देती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब्जॉर्प्शन को हम इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू ड्रग जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, उसमें हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, हमारे पास एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा जिसके थ्रू हमारे पास ड्रग जो है मूव करेगी फ्रॉम हाई ड्रग कंसंट्रेशन टू द लोअर ड्रग कंसंट्रेशन। और इसमें क्या होता है, हमारे पास देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी जो है वो इजीली जो है ड्रग क्रॉस कर जाएगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये टू मेन फैक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे पास ड्रग जो है वो कितनी स्पीड से क्रॉस कर सकती है सेल मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, क्योंकि जितनी लिपिड सॉल्युबल ज्यादा होगी उतनी उसकी मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ज्यादा होगी, और जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतनी ड्रग इजीली मूव कर सकती है फ्रॉम वन मेम्ब्रेन टू द अदर सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतनी उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होगा उतनी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्ट होगा। ठीक है, molecular weight of highly lipid is not important as much as the drugs that are soluble in water. लेकिन अगर हमारे पास molecular weight जो है वो 1000 से ज्यादा है तो हमारे पास बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि ड्रग इजीली क्रॉस कर सके सेल में। सबसे कम जो है वो लिथियम का है, दैट इज अबाउट 7, और सबसे ज्यादा जो है वो अल्टीप्लेस एक ड्रग है, उसका 1000 के करीब जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारे पास जो 1000 आ रहा है मालिक्यूलर वेट, ये आ रहा है एल्टी प्लेस। वो ऐसी ड्रग है जो कि यूज होती है फॉर द, किस पर्पज के लिए यूज होगी? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, अगर किसी के क्लॉट आ गया है ब्लड में तो उसको रिमूव करने के लिए वो यूज की जाती है। और एक ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, दैट इज अबाउट 7। वो हमारे पास कौन सी है? दैट इज कॉल्ड लिथियम। लिथियम जो है दैट कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ शिजोफ्रेनिया। ठीक है, एक डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर है, उसके लिए हम लिथियम को यूज कर सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन जो है उसमें क्या है हमारे पास? ड्रग्स जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है वो एक्वस पोर्स के थ्रू पास करेंगे। फॉर एग्जांपल कैफीन है, स्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है और निकोटिनामाइड है। ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हम एस्प्रिन को कहते हैं, जो डिस्पिन नॉर्मली यूज करते हैं उसको हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का नाम देते हैं। निकोटिनामाइड आज डेफिनेटली हमारे पास एक विटामिन है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं जो एक्वस पोर्स हैं वो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे सिंपल डिफ्यूजन ऑफ ड्रग्स में अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगी? ये ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास ड्रग लोअर ड्रग कंसंट्रेशन से जब अपर ड्रग की तरफ मूव करती है, लोअर ड्रग कंसंट्रेशन से हायर ड्रग कंसंट्रेशन ड्रग को मूव करवाते हैं तो वी हैव टू यूज द एनर्जी। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देयर इज यूज ऑफ एनर्जी, उसमें हम एनर्जी की कंजप्शन होती है, एटीपी यूज होते हैं और तब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है। The transportation of drug molecules across the cell membrane against a concentration gradient or an electrochemical gradient. ठीक है, कोई ऐसा हमारे पास ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द कंसंट्रेशन जिसकी वजह से हम इसको मूव कर सकते हैं। Requires energy, ATP and special transporter carrier protein required है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। There is transport maximum for the substances. The rate of active transport depend on the drug concentration in the environment. ये डिपेंड करता है कि ड्रग की कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में कितनी है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा हमारे पास? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा हमारे पास? देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होती, सिर्फ हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंसेस को लेके जाती है। नेट फ्लक्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स इज फ्रॉम द हाई ड्रग कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड और ये सैचुरेबल है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गई है जो इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग्स के दैट आर मूविंग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में इजीली पास कर रहे हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास नीड ऑफ कैरियर, ये कैरियर प्रोटीन है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल जो है वो इनसाइड द सेल आ रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? हमारे पास कैरियर प्रोटीन भी होगी और एनर्जी की कंजम्पशन होगी, एटीपी भी यूज हो रहा होगा और हमारे पास जो मॉलिक्यूल है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जी, यहां तक बच्चों कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? जी बच्चों, सारे सो गए हो भाई? सर ठीक। अच्छा, समझ आ गई। मैंने कहा बच्चे सो गए नहीं। जी, नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है? इट ओबेज द फिक्स लॉ। अब ये फिक्स लॉ क्या चीज है? सिंपल पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन द फिक्स लॉ। कैसे कर रही है?
कि द रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसकी? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द रेट ऑफ डिफ्यूजन is the change in the number of diffusing molecule inside the cell over time. हमारे पास with the passage of time जो number of molecules हैं across the cell membranes, उनकी concentration क्या हो जाएगी? Change हो जाएगी। For example, अगर 100 molecules जो हैं वो ड्रग के मौजूद हैं outside the cell membrane, तो क्या हो जाएगा? After 1 hour, after 30 minutes उनकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। उनकी कंसंट्रेशन जो है वो नहीं रहेगी जो कि हम एट द स्टार्ट हम देख रहे हैं, उस तरह की कंसंट्रेशन उसकी नहीं रहेगी। दैट विल बी चेंज। अब डिफ्यूजन रेट जो है दैट इज इक्वल टू परमेबिलिटी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन एंड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन आउट माइनस कंसंट्रेशन इन। ये बात कर रहे हैं हम सेल मेम्ब्रेन की, डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास डिफ्यूजन रेट का फार्मूला है। परमेबिलिटी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय अब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन इन और कितनी आउट हो रही है उसको हम इसी फार्मूले से चेक कर सकते हैं। डिवाइड बाय द थिकनेस, कि हमारे पास थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कितनी है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द एडमिनिस्ट्रेड एरिया। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द एडमिनिस्ट्रेड एरिया। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट किया है तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेड एरिया पे मौजूद थी। उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास ड्रग की डिफ्यूजन होगी। ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन हमने एडमिनिस्टर की है एट द एडमिनिस्ट्रेड एरिया, और उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिटरमिन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ द अब्जॉर्प्शन अकर्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग देन इट फिट्स टू द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर हम ये बात करें कि हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर अब्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं कर रही, तो तब उसे हम क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जबकि जब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते थे उसमें हम डिपेंड कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के ऊपर। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम डिपेंड नहीं कर रहे कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के ऊपर। लेकिन आइडियली क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कहते हैं आप कि हम ड्रग की अमाउंट पे अब्जॉर्प्शन डिपेंड ना कर रही हो? इज इट पॉसिबल? यस सर। पॉसिबल नहीं है ऐसा? नो सर, नॉट पॉसिबल। जैसे आपने सर नहीं, डिपेंड करती है। जैसे आपने आइडियल गैसेस पढ़ी थी मेरे ख्याल एफएससी में, जिसमें वो कहते थे कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आइडियल हैं। क्या क्या थी कैरेक्टरिस्टिक्स, याद है किसी को? एफएससी याद है कि कोई नहीं भूल गए? सर वो इक्वेशन थी ना, PV = nRT। हाँ, इट्स मीन कि वहां जो हमारे पास आइडियल कैरेक्टरिस्टिक थे वही हम इसको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो कंसीडर कर रहे हैं। इज इट नॉट पॉसिबल कि ड्रग की अमाउंट के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो अब्जॉर्प्शन? ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ये सिर्फ हमने एक आइडियल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को डेवलप कर लिया है, इसको बना लिया है ताकि हम बाकी जो ड्रग्स हैं उनकी जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है उसको उसके साथ इसको कंपेयर कर सकें। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारे पास जो ड्रग की अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड ना कर रही हो अब्जॉर्प्शन। जितनी अमाउंट ड्रग की एडमिनिस्टर करेंगे उतनी ही अब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी के अंदर होगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट at specific area of the body.
तो अगर हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इट्स मीन कि हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ये भी कह रहा है कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द डिफ्यूजन रेट ऑफ ड्रग, द अब्जॉर्प्शन अकर्स इन ए कांस्टेंट स्पीड। इट इज नॉट पॉसिबल कि अब्जॉर्प्शन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से हो रही हो। ये हमने सिर्फ एक आइडियलाइज कर लिया है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को, अदरवाइज इसकी एग्जिस्टेंस जो है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो चेंज होती रहती है ड्रग की, कभी अमाउंट बढ़ती है, कभी थोड़ी मिकदार में बढ़ती है, कभी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट इन द ब्लड। जैसे ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे दैट विल कम इनसाइड द बॉडी, और वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कांस्टेंट रेट पे हमारे पास अवेलेबल हो बॉडी के अंदर। जी यहां तक कोई कंफ्यूजन? जी बच्चों कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ में ना आई हो? नो सर। आगे मूव करें। नेक्स्ट बच्चे आ गया हमारे पास मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन या MEC, द मिनिमम लेवल ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन दैट इज नीडेड फॉर द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट टू बी प्रेजेंट। हमारे पास मिनिमम ड्रग जो है, मिनिमम ड्रग मिनिमम लेवल है ड्रग कंसंट्रेशन का जो कि हमें रिक्वायर्ड है थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, यानी वो कम से कम लेवल है जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, कोई डिजीज को क्योर कर सकता है। अगर उस मिनिमम लेवल से ड्रग कम देंगे तो हमारे पास थेराप्यूटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब देखते होंगे कि हम अमॉक्सिल कैप्सूल यूज करते हैं 500 मिलीग्राम में, तो उससे कम कंसंट्रेशन देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके बाद आ गया MSE, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन में क्या होगा हमारे पास, द मैक्सिमम लेवल ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन अबव विच टॉक्सिक इफेक्ट अकर्स। हमारे पास वो मैक्सिमम लेवल है ड्रग कंसंट्रेशन का जिसके ऊपर हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं, यानी हमारे पास मैक्सिमम ड्रग की कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल हम 1000 मिलीग्राम जो है कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, अगर उससे ज्यादा अमाउंट देंगे तो हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहेंगे मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, वो मैक्सिमम ड्रग की कंसंट्रेशन दैट कुड नॉट हार्म द पेशेंट, above which there will be toxic effects। अगर 1000 मिलीग्राम से ज्यादा हम देते हैं, 1010 मिलीग्राम देते हैं, 20 देते हैं, तो there will be start of toxic effects। ठीक है, इसको हम मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, द मिनिमम लेवल ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक इफेक्ट। जी क्लियर है? यहां तक कंफ्यूजन है कोई बच्चों? सर नेक्स्ट बच्चे आ गए हमारे पास मैक्सिमम इफेक्ट, द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रग above which no further response can be created। इसको हम पीक इफेक्ट भी कहते हैं। शायद आपको याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में एक ग्राफ के थ्रू आपको बताया था कि हमारे पास जब अटेन हो जाती है, जैसे कि हमने एग्जांपल दी थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हमने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली थी। सोडियम क्लोराइड को हम मिक्स कर रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, और एट ए टाइम ये होगा कि हमारे पास फर्दर सोडियम क्लोराइड है उसकी डेजोल्यूशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसका हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। याद है एफएससी में आपने पढ़ा था? तो ये हमारे पास, ये अगर हम कहते हैं कि
पीक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी इट्स मीन कि प्लाज्मा में मैक्सिमम ड्रग की कंसेंट्रेशन जब उसे आ जाती है, उसमें उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड कंसेंट्रेशन कह सकते हैं। उसके अबव जो है हमारे पास, अगर हम ड्रग की फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन करें भी तो हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम इफेक्ट। यानी उससे ऊपर अगर एक लेवल है प्लाज्मा का, एक उसकी एबिलिटी है कि उसके अंदर इतनी अमाउंट जो है वो ड्रग की आ सकती है, उससे ज्यादा ड्रग देंगे तो इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, इफेक्ट इंक्रीज नहीं होगा, उसे हम कहेंगे मैक्सिमम। एक्सक्यूज मी सर, बताएं बच्चे। सर आपने कहा कि अगर इससे बाद हम ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसका तो टॉक्सिक इफेक्ट होगा। बेसिकली हम बात कर रहे हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट, उसका अगर हम देते भी है ना, मैक्सिमम पीक लेवल की बात कर रहे हैं, हम इसको स्टडी नहीं कर रहे, हम मैक्सिमम क्या कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट को स्टडी नहीं कर रहे। मैं ये बात कर रहा हूं कि रिस्पांस की बात कर रहा हूं, थेराप्यूटिक रिस्पांस की, टॉक्सिक इफेक्ट की मैं इसमें बात नहीं कर रहा। टॉक्सिक इफेक्ट तब प्रोड्यूस होंगे जब हम उसकी लिमिट से ज्यादा ड्रग देंगे, ठीक है। जो इफेक्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट एक सेपरेट चीज है, और ड्रग की कंसेंट्रेशन जो है वो अडॉप्ट करना एक डिफरेंट चीज। प्लाज्मा में जो ड्रग की कंसेंट्रेशन है वो कितनी आ सकती है वो एक अलग बात है, और कितना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर सकती है वो एक सेपरेट बात है, ठीक है। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए ड्रग above which no further response can be created, उसको हम पीक इफेक्ट कहते हैं। यानी उससे ज्यादा थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता अगर हम ड्रग दें भी। हम टॉक्सिक इफेक्ट की इसमें बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ड्रग की कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि अगर हम वो मैक्सिमम ड्रग की कंसेंट्रेशन जो कि थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके उसे हम मैक्सिमम इफेक्ट कहते हैं या पीक इफेक्ट कहते हैं। बात क्लैरिफाई हो रही है कि अभी भी कंफ्यूजन? ओके सर हो गई क्लियर। आप उन दोनों को रिलेट ना करें, उसको सेपरेट स्टडी करें और इसको सेपरेट देखें। उसके बाद आगे हमारे पास ऑनसेट। प्रीवियस स्लाइड में दोनों का इकट्ठा लिखा हुआ है ना, वो उसमें आप कंफ्यूज हो गए ना इस वजह से। ये बच्चे अपने माइक ऑफ कर दें काइंडली। ऑनसेट का मतलब क्या होगा हमारे पास? हाउ लॉन्ग बिफोर ए ड्रग इज एबल टू रिजल्ट ए थेराप्यूटिक इफेक्ट। ड्रग एडमिनिस्टर की हमने बॉडी के अंदर, वो कब अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शुरू करेगी उसे हम ऑनसेट कहें। यानी जैसे हमने ड्रग दी है वो फौरी तौर पे जाके अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो नहीं कर सकती, इट विल टेक टाइम। अब कितना टाइम लेती है अपना इफेक्ट शुरू करने में, उसे हम कहते हैं ऑनसेट, ठीक है। नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग ए ड्रग इफेक्ट लास्ट, ड्रग का इफेक्ट कब तक खत्म होता है उसे हम ड्यूरेशन कहेंगे, ठीक है। अब देखा होगा कि हम मेडिसिन को लेते हैं 3 टाइम्स डे, 1 एट मॉर्निंग, 1 एट आफ्टरनून एंड 1 एट इवनिंग। उसमें हम क्यों डिवाइड कर देते हैं उसको टाइम टेबल में? वो इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास ड्रग जो है हम देख सकें कि ड्रग कितनी देर तक अवेलेबल रहती है। आफ्टर 8 आवर जो है ड्रग की जो प्लाज्मा लेवल है वो कम हो जाता है, इसी तरह उसका इफेक्ट भी कम होना शुरू हो जाता है, वो बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास फिर हम सेकंड डोज देते हैं ताकि प्लाज्मा लेवल मेंटेन रहे, और फिर हम थर्ड डोज देते हैं। नेक्स्ट बच्चे आ गए हमारे पास ड्रग हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ क्या चीज है? हमारे पास ये टाइम है जो कि रिक्वायर्ड है टू रिड्यूस द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। हाफ लाइफ क्या चीज है? एक टाइम है जो कि हमें रिक्वायर है क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए। किसको? प्लाज्मा कंसंट्रेशन को
50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ड्रग दी कितनी, 100 मिलीग्राम दी। आफ्टर 2 आवर्स वो ड्रग कितनी रहेगी बॉडी के अंदर, 50 मिलीग्राम रहेगी। 50% क्या होगी, बॉडी से एक्सक्रीट हो गई। तो जितना टाइम लगता है एक ड्रग को 50% रिमूव करने में बॉडी से, उसको हम कहते हैं ड्रग हाफ लाइफ। ठीक है, और ड्रग की हाफ लाइफ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती रहती है। कैसे, हमने ड्रग दी पहले 100 मिलीग्राम थी, आफ्टर 2 आवर्स वो 50 मिलीग्राम रहेगी, फिर फर्दर 2 आवर के बाद क्या हो गया, वो 25 मिलीग्राम रहेगी, फिर क्या हो गया 12.5 रह गई है। ठीक है, और फिर हमारे पास 6.25 रहेगी। यानी हर हाफ लाइफ के बाद जब हम चेक करेंगे तो ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है, ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है। और इसका में बेनिफिट क्या होगा, इस ड्रग हाफ लाइफ से हम क्या करेंगे, डोजिंग इंटरवल तय कर लेंगे। इस ड्रग को हमने 2 टाइम्स अ डे देना है या इसको 3 टाइम्स अ डे एडमिनिस्टर करना है। ड्रग हाफ लाइफ का बेनिफिट क्या है हमारे पास बेनिफिट ये होगा, हम ड्रग का जो इंटरवल है डोजिंग का उसको हम डिटरमिन कर लेंगे कि हमारे पास मॉर्निंग पे 500 मिलीग्राम डोज चाहिए, एक आफ्टरनून चाहिए और एक इवनिंग चाहिए। ठीक है, किसी की 250 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है डोज, तो ये डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक बॉडी के अंदर स्टे कर सकती है। जी बच्चे क्लियर है? यस सर। थके लग रहे हैं, क्या बात है? अभी लेक्चर था? नो सर। फिर को थके सर हमारा था। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे सोए उठ के आ गए। ऐसे ही है? नो सर। सर आपने प्लेटो का नहीं बताया। किसका? ये जो गोल था प्लेटो। गोल प्लेट्यू बेसिकली हमारे पास ड्रग हाफ लाइफ में प्लेट्यू मींस कि जिसके ऊपर डोज की जो कंसंट्रेशन है वो एट कांस्टेंट लेवल पे आ जाती है। ठीक है, उसको प्लेट्यू कहते हैं। ग्राफ में आता है ना, ये जब ग्राफ बनता है ड्रग हाफ लाइफ का, उसमें एक पोजीशन ऐसी होती है जिसके ऊपर प्लेट्यू उसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रही होती किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। नेक्स्ट ये हमारे पास ग्राफ आ गया है ड्रग हाफ लाइफ का, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है और वर्सेस टाइम। ठीक है, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग और टाइम का ग्राफ बना हुआ है। एट 0 टाइम हमारे पास जब हमने ड्रग एडमिनिस्टर की उस वक्त ड्रग की कंसंट्रेशन 0 थी, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0 थी। अब आफ्टर 1 आवर क्या हो गया, ये हमारे पास 10 मिलीग्राम आ गई डोज ब्लड के अंदर। फिर 2 आवर्स के बाद क्या हुआ, 20 मिलीग्राम। फिर 3 आवर्स के बाद क्या हुआ, 30 मिलीग्राम। इसी तरह हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है ड्रग की अमाउंट जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्लड में बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि 100 मिलीग्राम जो ड्रग है वो अवेलेबल होगी। अब जैसे ही ये ड्रग की अमाउंट जो है वो ब्लड में एक लेवल आता है, उसके ऊपर पीक पे पहुंच जाती है। अब उसके बाद क्या होगा, ड्रग की अमाउंट जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी जो फर्स्ट हाफ लाइफ है वो 50 मिलीग्राम ड्रग जो है वो रह जाती है आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद ड्रग की कितनी अमाउंट रहेगी बॉडी में, प्लाज्मा में 50 मिलीग्राम। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अब नेक्स्ट हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, डोज और कम हो जाएगी। ठीक है,
आफ्टर 4 आवर्स क्या होगा हमारे पास, ड्रग की डोज और कम हो गई, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम डोज जो है वो कम होती रहेगी। 3 आवर्स के बाद जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास रह गई है 25 मिलीग्राम, फिर 4 आवर्स के बाद कितनी रहेगी 12.5 मिलीग्राम, और फिर हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है डोज और कम होती जाएगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे एक ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड टाइम। वो जो हमें ये जो एरोस हैं ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास हाफ लाइफ जो है वो कितने टाइम इंटरवल के बाद आ रही है। ठीक है, 2 आवर्स के बाद 50% ड्रग जो है बॉडी से एलिमिनेट हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट 20 क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास जो लेवल था ड्रग का वो 25 मिलीग्राम रह गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन फर्दर कम हुई, यानी एवरी टाइम हम इसको चेक करेंगे आफ्टर 1 आवर तो हमारे पास ड्रग की अमाउंट कम होती रहेगी। हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड टू फॉल बाय हाफ। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अगर ड्रग की कंसंट्रेशन अपनी ओरिजिनल ड्रग कंसंट्रेशन से हाफ रह जाती है तो उसे हम कहेंगे ये हाफ लाइफ है ड्रग की। जी बच्चे, यहां कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। ये एट द स्टार्ट हमने 100 मिलीग्राम डोज जो है वो एडमिनिस्टर की थी। जी जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ में नहीं आई तो बताइएगा। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? ये दोबारा आप रिपीट कर दें। कहां से बच्चे? ये ग्राफ है ना? अच्छा, ग्राफ पर रिपीट कर देते हैं, कोई इशू नहीं। ये हमारे पास एक ग्राफ है बिटवीन द टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। ठीक है, इसमें हमारे पास बच्चे अपने माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें, अपने माइक बंद कर दें। फातिमा अपना माइक ऑफ करें, फातिमा अपना माइक ऑफ करें। जी, हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन है और टाइम के इन बिटवीन ग्राफ बना हुआ है जो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एट 0 टाइम क्या था हमारे पास, ड्रग की कंसंट्रेशन भी 0 थी। ठीक है, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रग की कंसंट्रेशन क्या हुई, बढ़ती गई। ठीक है, एक लेवल पहुंचा जहां हमारे पास 100 मिलीग्राम ड्रग जो है वो ब्लड में मौजूद थी। अब उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रग ने बॉडी से एलिमिनेट होना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ड्रग जब एलिमिनेट होगी तो उसकी जो अमाउंट है ब्लड के अंदर वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी जो डेफिनेशन बनती है वो ये है कि ड्रग जो है वो 50% बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग हाफ लाइफ। अब ये देखें, यहां 100% ड्रग थी, 100 मिलीग्राम थी, और यहां हमारे पास आगे 50 मिलीग्राम हो गई। कितने टाइम के बाद, आफ्टर 2 आवर्स। ठीक है, अब हमारे पास फर्दर टाइम गुजरेगा तो हमारे पास ड्रग की अमाउंट और कम हो जाएगी। आफ्टर 3 आवर्स देखेंगे कितनी अमाउंट रहेगी इसमें हमारे पास, फिर हम आफ्टर देखेंगे 4.5 आवर्स के बाद इसकी अमाउंट कितनी रहेगी। हर हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो हाफ होती जाएगी। हर घंटे बाद, 2 घंटे बाद चेक करेंगे तो ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती जाएगी। ये देखें, जब हमने चेक किया उसको 2 आवर्स के बाद तो ड्रग 50% कम थी। अब फर्दर उसको चेक किया तो ड्रग की अमाउंट आफ्टर 3.5 आवर्स कितनी अमाउंट थी, 20 मिलीग्राम। फिर हमने उसको चेक किया आफ्टर 4.5 आवर्स तो वो ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, 10 मिलीग्राम। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर
कम हो रही है, उसे हम कहते हैं ड्रग हाफ लाइफ। जी बच्चे, क्लियर है? कभी भी कोई कंफ्यूजन है? जी बच्चों। नो सर। सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास ड्रग हाफ समझ आ गई है। हाफ लाइफ में 50% ड्रग जो है वो एलिमिनेट होगी। सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा, 75% ड्रग जो है बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। और थर्ड हाफ लाइफ में क्या होगा, 87.5% ड्रग जो है बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। फोर्थ हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, 93.7% ड्रग जो है बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए हमारे पास 4 to 5 हाफ लाइफ जो है वो हमें रिक्वायर है। ये देखें ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी। जी जी, सर इनको ऐसे ही याद करना है? ऐसे ही याद करना क्या मतलब? कि सर जैसे आप बता रहे हैं कि फर्स्ट में 50 पे 70, फर्स्ट में 100 पे 75, जी जी, फिर ऐसे, ऐसे ही मतलब याद मेरे को ऐसे ही याद करना है, करना, ऐसे ऐसे समझना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको सीक्वेंस से चलना पड़ेगा ना, कि हर टाइम इंटरवल के बाद ड्रग की जो अमाउंट है वो इतने % कम हो रही है बॉडी से। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ में 50% ड्रग रिमूव हुई, अदर में 25, और फिर 12.5 रह जाएगी बॉडी के अंदर। यानी हमने पहले 100 थी, 100 से 50 रहेगी, फिर 50 से 25, फिर 12.5, फिर 6.5, 6.25, और फिर 3.15, और फिर 1.56 मिलीग्राम। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्रग की अमाउंट जो है बॉडी के अंदर कम हो रही है। जी, अब आपकी बारी आई है कुछ बताने की, मैंने तो बता दी। फार्माकोडायनामिक, नो सर, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स है सर। जी, क्वेश्चन 2 क्या होगा? सर ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा? डिसएडवांटेज क्या हो सकता है और रूट का? लेकिन कुछ डिसएडवांटेज हो। जी, क्या आएगा? सारे सो गए? जी बच्चों। सर ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, ठीक होगा। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है। इसका क्या होगा? बायो अवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी। गुड गुड। ये क्या चीज? सर ये पहले भी बताया था, पहले में एब्जॉर्प्शन हो रही है और दूसरे वाले में एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन।